अनुप्रिया बोलिए, क्या कहां सीट का पेच कुछ फंसा हुआ है क्या? मानक जी, आज तो बीजेपी की अपनी बैठक थी और हम सहयोगी दल हैं और सभी दलों की अपनी बैठक करने की इजाजत है और स्वतंत्रता भी होनी चाहिए, क्योंकि आगे आके मामला ये महागठबंधन जैसा ना हो, क्योंकि अभी तक हमारे यहाँ नहीं है, जहां नाम लेने से डर लग रहा है। किस बात का डर है ये, मतलब कहते हैं वो गम कौन सा है जो छुपा रहे हो, किस बात का डर हो जो नाम लेने से कतरा रहे हो। तो कांग्रेस, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, नहीं बोलिए बीच में, मैं नहीं बोलती बीच में किसी के। अपनी पार्टी के चरित्र का नहीं, अपनी पार्टी के चरित्र का एक प्रदर्शन मत दिखाइए कि आपकी पार्टी कैसे काम करती है और किस तरह का हिटलर शाही आपके यहाँ है। अब सुनिए, कांग्रेस के यहाँ प्रवक्ता कह रहे थे कि आजकल वो डोरे डाल रहे हैं या मांझी जी की पार्टी में, एलजेपी की पार्टी में। मान रहे हैं ना कि आरजेडी में पूछ नहीं हो रही है, आपस में बन नहीं रहा है, वो दो तीसरा वाला फ्रंट बनाने का प्रयास कर रहा है। पर आलोक भाई, आप बड़े भाई, आपको पता है कि ये एनडीए वाली स्थिति हमारे यहाँ नहीं है। हमने कसम कांग्रेस के साथ, अपने गठबंधन के साथ में चुनाव लड़ने का लोकसभा में भी लिया और विधानसभा में भी लिया है। अब दूसरा बात यहाँ, अरे सुन लीजिए, अब बहुत बोले आप, पानी पी पी के बोले, अब सुन लीजिए थोड़ा सा। अभी कह रहे थे यहाँ पे नवल किशोर जी कहते हैं, मेरे बोलते हैं, बाद में बोलिएगा ना नवल जी, बदतमीजी मत कीजिए। बोलिए, मैं बार बार बोलती हूँ, बदतमीजी मत क्या कीजिए, ये आपका आरजेडी का प्लेटफॉर्म नहीं है। चलिए अनुप्रिया, चलिए आगे चलिए। हाँ बोलिए। अभी ये कह रहे थे नवल भाई की, देखिए 2020 में मेरी सरकार बन गई थी अगर इलेक्शन कमीशन ने चोरी नहीं की होती। अब मुझे बहुत आश्चर्य होता है, केरल में एक आरजेडी के यहाँ पे ये बना देते हैं, आप भी आश्चर्यचकित हो गए। केरल में आपका एक एमएलए भैया, इलेक्शन कमीशन ने वहां चोरी नहीं की, क्योंकि कहा कि नहीं लालटेन का लौ जलते रहे। उस पर क्या आया? उसके बाद झारखंड में अरे भैया, अभी आप ही बता रहे थे कि आपकी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, यहाँ परिवार के नीचे किसी का बात ही नहीं होता है। दूसरी बात मानक जी, हमारे यहाँ एनडीए में एक बात बहुत स्पष्ट है, और आलोक जी जो चिंता जाहिर कर रहे थे कि क्या बिहार में मुख्यमंत्री कौन होगा, निश्चित तौर पे एनडीए ने संकल्प लिया है कि 2025 से 30 फिर से नीतीश की, जो हमारा एक स्लोगन है, और हमारा इसी तरह से बैठकें चल रही हैं, हमारे जितने भी आने वाले समय में जो कार्रवाई हो रही है इसी नाम पे हो रही है। लेकिन आलोक जी टकटकी लगाते देख रहे हैं, क्या नीतीश जी अभी भी हमारे फेवर में आ जाएंगे क्या? नीतीश जी हमारे, अरे क्यों इतना डोना डाल रहे हैं? हमारा नेशनल 2005 से हुआ था। नवल जी, प्रॉब्लम हो जाएगा आपको पूरे डिबेट में, किसी डिबेट में बोले नहीं। एक मिनट नवल, एक मिनट प्लीज रुक जाइए। अनुप्रिया देखिए, आपने बड़ी आसानी से कह दिया एनडीए ने संकल्प लिया है, नीतीश कुमार सीएम। कहां संकल्प लिया है भाई? अमित शाह का बयान है, बाद में देखेंगे सीएम कौन बनेगा। महानक जी, आप 3 महीना, पता नहीं 6 महीना पहले का बयान पे वहीं अटके हैं, वहां से भाई तो वो आखिरी बयान था ना, जब तक उसके बाद नया बयान नहीं आ जाता तब तक तो वही बयान रहेगा, वही पॉलिसी है। न्यूज 24 की टीम यहाँ बिहार में भी है, 2 अच्छे पत्रकार यहाँ पे भी, आप उनको बोलिए। हमारे यहाँ लगातार बैठकें चल रही हैं एनडीए की, और जहां आपने देखा होगा ज्वाइंट पीसी भी कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, ओके, एक काम करते हैं। हमारा दर्द क्या है मानक जी, एक मिनट, हमारा दर्द है कि हमारे किसी भी दल के जो सहयोगी दल है, किसी पे भी अगर आप इस तरह की ओछी हरकत करते हैं, जैसा कि बिहार की धरती पे कांग्रेस के मंच पे हुआ कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की माता को गाली देगा, हमने एक साथ विरोध किया, लेकिन कांग्रेस के मंच के नेताओं को मंच पर चढ़ने नहीं दिया, कांग्रेस ने तो आ भी नहीं कही। अच्छा ठीक है, ओके अनुप्रिया एक काम करिए, ठीक है सुनिए अनुप्रिया, मुझे पता है कि आप सीट शेयरिंग पर डिटेल्स नहीं बता पाएंगी, लेकिन कम से कम इतना तो कह सकती है ना, सुनिए ना, कम से कम इतना तो कह सकती है ना कि जेडीयू बड़ा भाई है बिहार में, एनडीए में, और भाजपा या एलजेपी, मांझी जी की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी सभी भाई हैं। वो हम 5 पांडव हैं जो ये कौरवों की सेना को पांडव में युधिष्ठिर कौन है? तो हनुमान कैसे आ गए भाई पांडव में? हम चुनाव इकट्ठे लड़ रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि देखिए उस जंगल में हनुमान जी को कहां छोड़ दिया आप? वो हनुमान जी आपकी लंका लगाने के लिए हमारे साथ हैं। नवल एक सेकंड रुकिएगा। अनुप्रिया, ये श्रवण कुमार जी कह रहे हैं, अनुप्रिया आप ही के मंत्री हैं श्रवण कुमार, वही कह रहे हैं जेडीयू बड़ा भाई है, इसीलिए 102 सीट हम सुन रहे हैं, 1 सीट एक्स्ट्रा मिलेगी आपको। मुझे लगता है कि हमारे श्रवण कुमार जी बहुत ही सीनियर नेता है, और हमारे साथ में ये बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हुए मानेंगे कि हम लोगों ने कैसे नीतीश कुमार जी की अगुवाई में बीजेपी ने साथ में आरजेडी की सरकार को हटाया था,
वो जंगल वाली बोल दीजिए ना कि हम ज्यादा सीट लड़ेंगे, क्या दिक्कत है कहने में? देखिए नहीं मानक जी, मैं छोटी मुंह बड़ी बात नहीं कहूंगी, नहीं है, सकता हूँ और मेरे मुझसे ना पूछ करके ये सीट शेयरिंग की बातें अच्छा ठीक है, ओके हमारे यहाँ ओके विनीत सिंह, बड़े लीडर ने तय करेंगे। ये बड़ बोली बोले वाली ने हमारे यहाँ कल्चर नहीं है कि आरजेडी। ठीक है, ओके विनीत सिंह, ओके विनीत भाई, पहले मैं चाह रहा हूँ जरा आलोक जी का जवाब दे दीजिए।